नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर राजनांदगांव की जिला पंचायत सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा सरकार के 1 साल में किए गए उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कहा, 1 साल में सरकार वादा पूरा किया है। 12 माह में छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार ने विकास का नया आयाम रचा है। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसे 1 साल में पूरा किया है। अंबिकापुर के हवाई अड्डा का शुरुआत हो गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 देने का वादा पूरा किया। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख लोगों को लाभ मिला। 5 शक्तिपीठ को कार्य योजना चल रहा है। साथ ही श्री राम निःशुल्क अयोध्या दर्शन कर रहे हैं। उद्योग नीति से अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिल रहा है। भाजपा सरकार में सुशासन को निभा रहा राज्य में विकास को बढ़ाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। पुराने समय में रामराज को ही सुशासन कहते हैं। नक्सलवाद को खत्म करने में भाजपा सरकार तत्पर है और नक्सलवाद खत्म हो रहा है। नक्सलवाद एरिया में बंद स्कूल को खोलने की योजना बन रही है। सीजी परीक्षा को पारदर्शिता किया है। राज्य में 4 मेडिकल कॉलेज के लिए 1020 करोड़ की स्वीकृति की है। डबल इंजन की सरकार 1 साल में बंद पड़ी काम को फिर से शुरुआत की है। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते जिला सहकारी मर्यादित बैंक के जिलाध्यक्ष सचिन बघेल ने बताया कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना विकास बैंक धान खरीदी 3100 में धान खरीदी की है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने आप लोगों के बीच विषय रखा है और जिले में जो विकास परक और 1 साल में जो काम हुए हैं उसमें मूल रूप से अभी शुरुआती दौर में तो मेरा ही पहला विषय है बैंक का, और जिसमें हम अभी धान खरीदी में पूरी सोसाइटियों के माध्यम से लगे हैं। और धान खरीदी के लिए जो शासन ने 3100 रुपये की घोषणा की थी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ का, उसको पिछले साल जैसे ही हमने इस छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे पहला उसी को लागू किया और लोगों को 21 क्विंटल की धान के प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी हुई और 3100 रुपये के हिसाब से पेमेंट भी हुआ। और उसी के साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पे जब से सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है, हमने जो सहकारी समितियां हैं जी, सरकार ने आज 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 13 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था और निश्चित तौर पे जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके दूसरे दिन ही हमारे मोदी की गारंटी पर चलने वाली जो हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे, वो संकल्प निश्चित तौर पे पूरा करने का पूरा प्रयास हुआ है। और आज हम उपलब्धियां बता पा रहे हैं क्योंकि हम धरातल पर काम कर चुके हैं। हम आवास की बात करेंगे तो आवास के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने अपने घर पर ना जा कर के पहले वो सिग्नेचर अगर किसी फाइल पे किया है तो वो है आवास की फाइल है। मातृवंदन योजना से माताओं को जो सशक्त बनाया जा रहा है वो हमने किया है। आज रोड और पंचायत वर्ग हो चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को आज सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने दोनों मिल कर के मजबूतीकरण की ओर एक आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है वो बेमिसाल है। इसी की शुभकामनाएं मैं आप सबको भी देती हूं क्योंकि आप भी इस अभिन्न अंग हैं जो आप सभी जो जनता तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं और बहुत सारी ऐसे विषय जो रहते हैं जो आप हम तक भी पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी का भूमिका भी बहुत अच्छी रहती है। और मैं मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने आज सरकार को 1 साल पूरे होने की बधाइयाँ भी दी है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 500 रुपये में गैस देने की बात सरकार ने चुनाव से पहले की थी, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जिस तरह से धीरे धीरे अब सभी काम पूरे होंगे। 1 साल में जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े काम थे जो मेरे ख्याल से इस देश में किसी भी प्रदेश में इतनी जल्दी घोषणा पत्र को लागू नहीं किया जाता, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है लगातार अपनी घोषणा के ऊपर काम कर रही है। और निश्चित तौर पे मैं इतना स्वस्थ करना चाहती हूँ आपको कि बाकी बचे हमारे पास 4 साल जो है, उस 4 सालों के अंतर्गत जितने भी घोषणाएं और हमारी बची हुई है, मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ हमारी सरकार की ओर से कि वो जल्द ही पूरे होंगे और ये हमारे क्षेत्र जो है वो सुशासन की ओर आगे बढ़ती रहेगी। सुशासन का 1 साल नजर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।